जो क्वर्की होंगी, जो विचित्र होंगी, फोटो के साथ रखूंगा, जीआईएफ के साथ रखूंगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं। यह है पीरियोडिक टेबल जिसे हमें करना है याद। आज का हमारा काम यही है वो पीरियोडिक टेबल। ध्यान से देखो इस पीरियोडिक टेबल को, यही है पीरियोडिक टेबल जो भाई याद करनी है, ठीक है, जिसको बनाने में 200 साल लगे। इस पीरियोडिक टेबल को याद करना है। सेक्शन कौन कौन से हैं? ये है हमारे पास एस ब्लॉक, लुक एट इट नाउ, दिस इज एस ब्लॉक, ओके। ये है हमारे पास पी ब्लॉक, नाउ दिस इज पी ब्लॉक, ओके। ये है हमारे पास डी ब्लॉक, नाउ दिस इज डी ब्लॉक। और नीचे है हमारे पास एफ ब्लॉक। बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। अब इन एलिमेंट्स को याद कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको एस ब्लॉक को याद करना है टॉप टू बॉटम। हमेशा याद रखो एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को आपको टॉप टू बॉटम याद रखना होता है ग्रुप वाइज, लेकिन डी ब्लॉक को आपको याद रखना होता है पीरियड वाइज, ठीक है। सो आज मैं आप लोगों को एस और पी ब्लॉक तो ग्रुप वाइज याद कराऊंगा, लेकिन डी ब्लॉक में आपको पीरियड वाइज याद कराऊंगा। और इसको देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। और जब जब आपको एक ग्रुप याद हो जाए, आप चैट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि मुझे याद हो गया। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। एस पी डी एफ, और इसको याद करना जरूरी है। आप ये ध्यान रखिएगा कि हमको ये लास्ट वाला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही इनको याद करने की खासी जरूरत पड़ती है, लेकिन बाकी टेबल आपको याद होनी चाहिए अगर आप अपने 11th और 12th की प्रिपरेशन को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा करना चाहते हैं। तो चलेगा इस फटाफट से शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिक हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके थ्रू? ये है ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक, जिसको हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं। ध्यान से समझना, ये है ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक, जिसको हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं। सामने हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक है। क्या नजर आता है? देखो ये क्वर्की है, ये विचित्र है, और इसको देख के आपको कुछ चीज समझनी है। यहां पर मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा और उसके थ्रू क्या हो रहा है उसके थ्रू याद भी करवाऊंगा। सो ये एक आपको दिख रही होगी कि ये मोहम्मदन या मुस्लिम लड़की है जो कि ऊपर वाले से दुआ कर रही है। बस इसका नाम समझ लीजिएगा। फाइनली इस लड़की का नाम क्या है? सो इस लड़की का नाम है हलीना। क्या नाम है? हलीना। सो इसका नाम है हलीना, ठीक है। अब ये हलीना नाम की लड़की ऊपर वाले से फरियाद कर रही है। सो इतनी सी चीज है, ध्यान से देखो। सो फाइनली इसको याद कैसे करोगे, जरा ध्यान से इसको चेक करना। मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे हलीना, ठीक है, नाम की लड़की है। हलीना की रब से फरियाद, बस ये इतनी सी लाइन याद करनी है। अब आप देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद कौन है? रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। याद कैसे करोगे? हलीना, वो रही हलीना की रब से फरियाद। ये लो मेरा लाइन तैयार। आता है समझ में? इट इज क्वर्की। आप इससे देख के समझ भी गए, याद भी हो गया, और हमारे पास हमारे एलिमेंट्स हमें ध्यान में आ गए। हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। मोस्ट सुपर एक्टिव मेटल्स हैं ये, जिनको हम लोग एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 1 में एस ब्लॉक में आते हैं। अब जिसको ये याद हो गया वो एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखो। लाइन देख लो, हलीना की रब से फरियाद। एलिमेंट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। देयर इज अ गर्ल कॉल्ड हलीना जो रब से फरियाद कर रही है। सो किस किस को याद हो गया बताओ? सोनम कटियार इज लाफिंग राइट नाउ। सबको याद हो गया? अब ये याद करने हैं बेटा, है ना? बहुत बढ़िया है, याद कर लो इसको, इट विल हेल्प यू अ लॉट। जिसको याद हो गया एक बार यस जरूर लिखो कि हाँ सर याद हो गया। बहुत बढ़िया। स्पेशली 10th से 11th और 11th से 12th के बच्चे हैं, आज पूरी पीरियड टेबल याद करनी है आपको मेरे साथ। और सब लोग क्या करोगे? बिल्कुल सब लोग अभी के अभी चैट सेक्शन में इस लाइन को लिखोगे। लिखो हलीना की रब से फरियाद, जिससे मुझे मालूम पड़ जाए कि एक एक बच्चे को ये याद हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इट्स रियली गुड। काफी लोगों ने लिख दिया है हलीना की रब से फरियाद। चलो, तो पहला वाला लाइन हमें याद हो गया, फर्स्ट लाइन हमें याद हो गया। नाउ शी इज प्रेइंग टू द गॉड
ठीक है, वो प्रे कर रही है और उससे आप अल्कली मेटल याद कर सकते हो। हलीना की रब से फरियाद, और यहां से हमने याद कर लिया हमारे अल्कली मेटल्स। चलो याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब बोलता हूं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। सवाल ये है कि इनको ऊपर से नीचे तक याद कैसे करें, तो ये रहा उसका निमोनिक। लुक एट योर फादर एंड लुक एट सन, इजंट इट? बेचारे देखो अब कितना कितना हेल्प करते हैं। आपके पापा को याद करो, है ना, आपको पुराने दिन याद आ जाए, अपने बचपन के दिन याद आ जाएंगे। अब ये बेटा जो है पापा को कान में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, सो मतलब ये है कि ये जो बेटा है वो बाप से कार और स्कूटर मांग रहा है, ठीक है, और बाप खुश हो रहा है, देखो, है ना। और ये खिलौने हैं, बाय द वे, दीज आर टॉयज। सो फाइनली बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। समझ में आया? नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, सब लोग ध्यान से देखना। ये है हमारे पास बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बाप, ठीक है। अच्छा हिंदी में लिख देता हूं, somebody is not understanding this thing। चलो, सो फाइनली यहां पर बाप राजी, तो इतना सा लिखना था। बेटा मतलब बीई, मांगे मतलब एमजी, कार मतलब सीए, स्कूटर मतलब स्ट्रोंशियम, बाप मतलब बैरियम, राजी मतलब रेडियम। दैट्स सो ब्यूटीफुल, है ना। पापा की याद आ गई, है ना, बचपन की याद आ गई, कैसे आपको आपके पापा कंधे पे रख के झुलाया करते थे। तो ये वही लाइन है, ऐसे याद कर सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखो कभी कभार हम लोग ऐसा लगता है कि भाई टीचर ऐसा होता है कि टीचर मस्ट बी टीचर, नहीं, हम आपको यहां पर आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, और मैं चाहता हूं कि आपको एक एक चीज याद हो जाए, क्योंकि हमें हमारे टीचर्स ने ऐसे याद करवाया था, तो मैं आपको याद करवा रहा हूं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, दिस इज द लाइन। आप लोग इन पिक्चर्स के थ्रू आसानी से इसको याद कर सकते हैं, और जिसको याद हो गया इनको देख के और पापा की याद आ गई, एक बार अपने पापा के लिए जरूर लिखो, यस पापा वी लव यू, यस पापा आई लव यू, लिखो। बुगाटी, somebody से बुगाटी चाहिए मुझे, हाँ, किस किस को याद हो गया? यस लिखो सब लोग कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर मुझे याद हो गया, और बहुत ही वंडरफुली क्राफ्टेड है, हाँ मुझे याद हो गया। चलो इतना सा लिख दो, बहुत है। चलो दिलीप ने लिख दिया है, श्रुति, सोनम, महेश, अरुणा, बहुत सारे बच्चे हैं, क्या बात है, अदिति, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, अंकित, बहुत बढ़िया। चलो तो हमारा ग्रुप नंबर 2 हमें याद हो गया, सब लोगों ने देख लिया। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, आसान है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, इनको सबको पता होना चाहिए। तो यहां तो हमारा ग्रुप नंबर 2 हो गया है खत्म। फिर से देख लो, ध्यान से देख लो, पापा की याद आएगी, कितने अच्छे लग रहे हैं सब। चलो सो अब चलते हैं ग्रुप नंबर 13 पे। अब यहां पर हम लोग ग्रुप नंबर 13 पे चलते हैं। नाउ ग्रुप नंबर 13 में क्या क्या है हमारे पास? ग्रुप नंबर 13, ठीक है, जिसको हम लोग बोरॉन फैमिली कहते हैं, उसमें है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। दोबारा बोलता हूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 13, और पी ब्लॉक का ये ग्रुप है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में भरा जाता है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम लोग बोरॉन फैमिली कहते हैं। आप याद कैसे करोगे, कैसे याद करें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम को? बहुत आसान है, जरा ध्यान से देखो यहां की पिक्चर्स को। क्या दिख रहा है यहां पे? आपको दिख रहा है बैंगन, आलू, गाजर और एक है थैला। तो वो क्या लगता है, अगर आपके पास ये सब्जियां हो और थैला हो तो क्या करोगे? आप बैंगन, आलू, गाजर को इसमें डालोगे और लेके जाओगे घर पे। फाइनली वहीं से न्यूमेरिक भी है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। समझ में आया? दैट इज बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल, सब लोग लिख लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये लो, बैंगन, आलू, ठीक है, गाजर इन थैला, इन थैला। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा पढ़ाना पड़ेगा, पर मजा आ रहा है ना। सो फाइनली बैंगन बने बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये लो, सो फाइनली यहां पर हो गया बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। किस किस को समझ में आ गया और किस किस को भूख लगी, एक बार मुझे बताओ फटाफट से चैट सेक्शन में कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। सो फाइनली यहां पर क्या क्या है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला,
बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम याद करना है आपको, ठीक है, और याद होना चाहिए सब लोगों को। बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है। बैंगन का तो लोग भरता बनाने वाले हैं आज, और आलू की सब्जी खाएंगे और गाजर की सब्जी खाने वाले हैं। सो फाइनली हमारे पास हो गया इसका न्यूमेरिक, हो गया कि नहीं हुआ? बोरोन फैमिली खत्म, फिनिश, ठीक है। और ये विचित्र चीजें आपको जल्दी याद करवाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं आपके जूनियर्स को, आपके भाई बंधुओं को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। उनको शेयर करो और दूर तक लेके जाओ। अगला फैमिली है हमारे पास, यस ऑफ कोर्स, कार्बन फैमिली। कौन कौन से मेंबर्स है? दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, है ना। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब यहां से थोड़ा मेरे को मेरे, है ना, 11th 12th के दिन याद आ जाते हैं। जब मुझे याद करवाया था तो मैं बहुत हंसा था, है ना। सो दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। याद कैसे करोगे? अब याद करने का तरीका देखो, बोलता हूं, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। लेट अस सपोज वी हैव 3 गर्ल्स इन आवर क्लास। ध्यान से देखो, यहां पे जो दिख रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं गीता, इसको नाम दे देते हैं स्नेहा, और इसको नाम देते हैं प्रभा, ठीक है। सो याद हो गया कौन सी। कल को आपके पापा पूछ ले, बेटा किस किस के साथ घूमते रहता है तू, हाँ ये कौन है ये गीता, स्नेहा, प्रभा, तो यू कैन आंसर कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। मुझे तो नहीं पता। सो फाइनली कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, दिस वुड बी द न्यूमेरिक। दिलीप कॉल को आज मजा आ रहा है। सो फाइनली कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, एंड दैट इज रियली वेरी सिंपल। कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। याद हो गया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। सो फाइनली इसको इस तरह से आप याद कर सकते थे। इट्स रियली वेरी सिंपल, गीता, स्नेहा, प्रभा। 3 लड़कियां जो आपकी क्लास में पढ़ती हैं, तो आपको बोल रहा है कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। चलो अब हमें याद हो गया, ठीक है। कौन सी मतलब कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, उसके बाद गीता मतलब यहां पर जर्मेनियम, स्नेहा मतलब SN, देन टिन, लेड, SNNPB। याद हो गया? सिंपल। चलो जिसको याद हो गया एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखो। ये हमारा 14 नंबर ग्रुप खत्म हो गया। देखो यहां पर 3 लड़कियां हैं, गीता, स्नेहा, प्रभा। जिसको आप जानते नहीं तो आप बोल रहे हो कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। अगला बहुत ही बढ़िया है, जिसका पिक्चर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, बट इनको हम लोग निक्टोजेंस कहते हैं। निक्टोजेंस ग्रुप नंबर 15 के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। अब नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं लिख लीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। लिख लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। अब क्वेश्चन ये है कि इसको याद कैसे करें, तो इसके लिए आपको सामने एक लड़का है जो बड़े प्यार से गिलास में से कुछ रखा हुआ है, उसको पी रहा है। देखो कितने लगाव से पी रहा है, ठीक है। अब क्या पी रहा है हमें आइडिया नहीं है, पर अगर ये वो चीज पी रहा है जो पब्लिकली नहीं पीनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आप यही कहोगे, ना पी ऐसे सबके बीच। सही है, यही कहोगे ना। अगर ऐसी चीज पी रहा है जो नहीं पीनी चाहिए, तो क्या बोलोगे? ना पी ऐसे सबके बीच। तो इसका मतलब ना पी ऐसे सबके बीच। ये लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ना पी ऐसे सबके बीच। नाउ ये लाइन होगा। अब बच्चे हंस रहे हैं और देख रहे क्या है। नाउ हमें तो पता नहीं है क्या है, ठीक है, बट हमारे केमिस्ट्री हम सब बात करते हैं, नहीं? वाटर, इजंट इट? H2O, अल्कोहल। तो चलो फाइनली ना पी ऐसे सबके बीच। आप समझ ही गए हो कि क्या है क्या नहीं है, बट किसी के सामने नहीं पीना चाहिए, सबके बीच में नहीं पीना चाहिए। सो दैट इज ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है। इसको हम लोग निक्टोजेंस भी कहते हैं, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको याद कैसे करना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। इट्स सो इजी। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस। तो कैसे याद करोगे चैल्कोजेंस को, बताओ मुझे। देखो चैल्कोजेंस बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली को। उसमें कौन कौन से हैं? ओ स्टाइल। देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सवाल है याद कैसे करोगे? सो इन दैट केस आपको याद कैसे करना है? बहुत सिंपल है। ओ, आप सबसे पहले क्या लिखोगे? ओ, किसी को बुला रहे हो, ओ स्टाइल, स्टाइल से टीपो,
अब टीपो का मतलब राजस्थानी में क्या होता है, मैं राजस्थान से हूं, पंजाबी में भी यही बोलते हैं, टीपो का मतलब चीटिंग करना। अब आप इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी देर में देखोगे कि यहां पर ये जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छी तरह से टीप रहा है, टीप मतलब चीटिंग कर रहा है। सो इन दैट केस ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये हो गया हमारे पास न्यूमेरिक, एंड ये उसकी पिक्चर है। इस पिक्चर में ये बंदा इसकी चीटिंग कर रहा है, थोड़ी देर में दिखाता हूं। बस इसको याद करने का तरीका क्या है, चेलकोजेंस को ओ स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, स्क्रीनशॉट ले लो चेलकोजेंस का। चलो मैं आपको दिखाता हूं, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, है ना, किस तरह से चीटिंग कर रहा है, जरा देखो, ठीक है। सो फाइनली इसको देख के याद हो जाएगा कि हाँ लुक एट इट, इट्स रियली फनी। सो फाइनली चीटिंग कर रहा है और इसे याद हो जाएगा ओ स्टाइल से टीपो। सो स्टाइल से टीपने का, इसने उसको बोला वहां देखो, उसने वहां देखा, उसके बाद चीटिंग की। सो ओ स्टाइल से टीपो। अभी चेलकोजन के बाद हम लोग चलते हैं हेलोजन की तरफ। अगेन हेलोजन को याद कैसे करोगे, अभी आपको पीछे का न्यूमेरिक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं इसकी लाइन बोलूंगा, टैगलाइन, तो मजा आएगा। तो जरा देखो ग्रुप नंबर 17 पी लोग, क्या है यहां पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। याद कैसे करोगे, लुक एट इट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, दैट इज फिर कल बाहर आई आंटी। सो दैट्स फिर कल बाहर आई आंटी। सो यहां पर एक आंटी है जो बाहर आ रही है, आंटी कैसी दिख रही है मुझे पता नहीं, पर मुझे तो यही मिला बाहर आते हुए, ठीक है। सो फिर कल बाहर आई आंटी, इसे आप याद कर सकते हो, इसको मैं लिख देता हूं आप चाहो तो, दैट इज फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। सो फिर मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये लो, फिर कल बाहर आई आंटी। सो फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, कईयों ने तो चश्मे डाल लिए, ओ माय गॉड आंटी नहीं है, बट इसको आंटी जैसा ट्रीट करो क्योंकि तुम बच्चे हो। ठीक है। सो फाइनली कैसे याद करोगे, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, सो सिंपल, इस तरह से इसको याद करना है। ग्रुप नंबर 17 भी हमने क्या कर दिया, खत्म। ओके, सो इसको हटा रहा हूं। ग्रुप नंबर 17 बहुत सिंपल है, आंटी को ध्यान से देख लो और बोलो फिर कल बाहर आई आंटी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, चैट सेक्शन में लिख सकते हो, लिख लो, आपको मजा आएगा। चलो अब हेलोजेंस हमने याद किए, ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेंस बोलते हैं, और आपको न्यूमेरिक और पिक्चर से, न्यूमोनिक और पिक्चर से समझ में आ गया होगा याद कैसे करना है। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 18 में। ग्रुप नंबर 18 को याद कैसे करेंगे, चलो आपको पिक्चर में बाद में दिखाऊंगा, चलो देख लो पहले अब दिखता क्या है। ये एक पेशेंट है, ठीक है, जिसका एक्सरे लिया जा रहा है, ठीक है। सो अब ले कौन रही है, ले कौन रही है उसको देखो। तो यहां पर ये एम्प्लॉई है, इसका नाम, इधर नाम क्या है इसका, या तो हीना है या फिर नीना है या फिर करीना है, हमें नहीं पता, वो तीनों जुड़वा बहनें हैं। तो याद कैसे करोगे, देखो तो हीना, नीना और करीना एक्चुअली एक्सरे ले रही है। तो नाम याद करने का तरीका न्यूमोनिक बताता हूं, पिक्चर मैंने आपको दिखा दी, सिंबल पर चलते हैं। दैट इज हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। देखो अब यहां पर इसको याद करने का तरीका क्या है, हीना, नीना और करीना जो भी एक्सरे लेती हैं वो होता है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इट्स लाइक दैट। सो फाइनली ये पिक्चर आप इस तरह से याद कर सकते हैं, सो फनी, ठीक है। इसको लिख देता हूं, सब लोग चाहो तो लिख लो। आप इसको याद कैसे करोगे, हीना, नीना, ठीक है, और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो इसीलिए सब लोग हीना, नीना और करीना से ही करवाते हैं। याद कैसे करोगे, हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, और मतलब आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टॉन, ठीक है। का छोड़ दो, एक्सरे मतलब जिनॉन, रंगीन मतलब रेडॉन, आरएन, ये लो। तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, दैट इज रियली वेरी सिंपल, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। किस किस को याद हो गया चैट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि हाँ सर हमें अभी फाइनली याद हो गया, ठीक है। किस किस को याद हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहो तो, ठीक है। हीना, नीना और करीना किसी का भी एक्सरे लेती है, बड़ा ही रंगीन आता है, सिंदाट के सभी पेशेंट उसके पास ही जाते हैं एक्सरे निकलवाने। सो आंसर इज हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन।
चलो सो फाइनली ये हमारे पास हो गया। ध्यान से हीना, नीना और करीना को देख लो, और हमारे ये अंकल को भी देख लो, कितने खुश हो रहे हैं रंगीन एक्सरे करवा के। सो दिस इज हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। सो यहां हमारे नोबेल